आज की बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि इंडिया और ट्रंप की जो है वो डील हो गई है। रात गए जो है वो ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो डील है, डील ब्रेक कर ली गई है, जो कि एक अरसे से जो है वो इंडिया कोशिश कर रहा था। और उन्होंने बेसिकली क्लासा साहब अनाउंस जो है वो ट्रंप ने ही किया है। इस दफा आपको याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान का जंग का कॉन्फ्लिक्ट का जब उसकी जब डील जो है सीज फायर हुआ था, तो वो भी अनाउंस जो है वो ट्रंप ने किया था। और इस पर बहुत तनकीद हुई थी इंडिया के अंदर कि भाई एक थर्ड कंट्री जो आप कहते हैं कि हमारी कोई खारजा पॉलिसी में इंटरप्ट नहीं करेगा, ये कैसे आके जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। तो एक दफा फिर जो है वो अमेरिका ने ही अनाउंस किया है। ये बड़ी अहम चीजें हैं जो आज हुई है, डेवलपमेंट हुई है, और जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी कि शायद इतना जल्दी जो है, मतलब है ये इंडियन जितना वो खड़े हुए थे, जितना वो प्राउड दिखा रहे थे, और इंडियन के हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं वहां पे। तो जब ये मसला हो रहा था तो उस वक्त एक दो इंडियन दोस्तों से बातचीत भी हुई, तो वो ना एक उनमें एरोगेंस थी, या मतलब मेल से पहले तो बहुत ज्यादा थी, बाद में भी उनको लगता था कि हम दुनिया की बहुत बड़ी एक पावर हैं और हम पाकिस्तान नहीं है, कोई हमें झुका नहीं सकता। हमें तो साउथ आने देते थे, आपको जो है ना 5 मिनट नहीं लगते, आपको 10 मिनट नहीं लगते, आपको जो अमेरिकन कहते हैं वही कुछ करते हैं, आप तो उनके कॉलोनी हैं, तो आप फलाने हैं। वो सारा दिन हमें अपने आप को शो करते हैं कि हम जो हैं हम हैं, आपका हमारा कोई मुकाबला भी नहीं। अब देखा गया अमेरिका को हमारे मोदी साहब टक्कर गए हैं और मोदी साहब जो है जवाब ही नहीं दे रहे। ये सारी चीजें हमने सुननी भी सही उनके मीडिया पे, उनको चीजों को। होता ये है कि सम टाइम आप अपनी कौम को ना बांस पे चढ़ा देते हैं, और स्पेशली पॉलिटिशियन चढ़ा देते होते हैं जस्ट फॉर, मतलब ये दुनिया का आसान तरीन काम है कि किसी को भी बांस पे चढ़ा दो कि आप दुनिया की बहुत बड़ी अजीम कौम है, हजारों साल की आपकी तारीख है, दुनिया आपके साथ बिजनेस करने को मरी जा रही है, 500-600 अरब डॉलर के आपके फॉरेन रिजर्व हैं, 30-40 करोड़ की आपकी वो है, यहाँ पर आपकी मंडी है, या आपके पास एक मिडिल क्लास है, हर मुल्क आपके पास सौदा। हम अपनी मर्जी पे, अपनी टर्म्स पे हम डील करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है जगह जो नारा लगाया। तो जब वहां से आगे से वो टकरे उनको ट्रंप साहब, तो मतलब हम भी यही समझ रहे थे कि इंडिया डट गया है जनाब के वाकई वो कुछ करके दिखाएंगे। तो पता ये चला है कि जो डील की गई, सो पूरा इंडिया जो है वो चीख रहा है। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो होल ऑफ इंडिया जो है वो इस वक्त चीख रहा है। और तनकीद के अलावा जिस तरह की ये सुरेंडर कहें, फाल कहें, मतलब he has made मोदी साहब वो कहते बाइट द डस्ट। ट्रंप साहब ने एक बात तो साबित कर दी है, लाइक इट और नॉट, के जनाब कि अगर वो मोदी साहब इंडिया जैसे एक बड़े मुल्क को, जो बड़ी तीसरी चौथी अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, इकोनॉमिक हो या मतलब जो भी हो, कि जिन्होंने 8 इनके जहाजों के मुसलसल, जिन्होंने मई से लेके अब तक 9 महीनों में रोज वो जिक्र करते थे, कोई 200 दफा तो जिक्र किया है कि 8 जहाज गिर गए थे, 8 जहाज गिर गए थे। बोल भी देंगे कि इंडिया के गिर गए थे, एक ही बात थी ना, क्योंकि इंडिया ने तो कभी कोई पाकिस्तान को तो एक जहाज उन्होंने बरखा दत्त साहब ने गिरवाया था, मतलब F-16 अभी तक ढूंढ रहा है, पूरी दुनिया ढूंढ रही है कि F-16 जो गिरा तक उनके वो किधर गया है। तो वो तो कोई चीज पेश नहीं कर सके। अब जो इस तरीके की है, वो कह रहे हैं बहुत जबरदस्त डील है ये मोदी साहब ने वो की है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मतलब डील है। अगर आप उसकी डिटेल में जाएं तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। मतलब एग्रीकल्चर का देख लें, एग्रीकल्चर का ये बहुत बड़ा जो है वो 1.3 बिलियन डॉलर की अब तक उनका डेफिसिट था उस पे। अच्छा, इंडिया इसको ओपन नहीं करता था, अपने किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करता, जो विच वाज ए गुड थिंग कि अपने किसानों का, हमारे यहाँ किसानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। हमारे किसान पहले भी निगरान हुकूमत के दौर में लुट गए थे, अब फिर लुटने के लिए तैयार रहे, अभी भी हम हो रहे किसान हमारा डिसएडवांटेज। इंडिया में कम से कम किसानों को प्रोटेक्ट करते रहे, वो उन्होंने ओपन कर दिया। ये बहुत बड़ा यू टर्न है क्लासा साहब, क्योंकि अभी जब ये टैरिफ की पूरी बात चल रही थी उस पर इंडिया ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था कि हम जो है ये अपने मार्केट किसानों की जो है वो हम ओपन नहीं करेंगे दुनिया के लिए, हम नहीं कर सकते, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इस पर बाकायदा स्टेटमेंट्स आई, लेकिन अब जो है वो अच्छा, ये दूसरा जो बड़ी थी कि वो रशिया के साथ आप इतने बड़े आपके बायलैटरल आपके तल्लुकात थे, अभी पुतिन साहब आए भी थे, आप भी गए थे। तो मतलब ये है कि उसके बाद वो देख ले 500 बिलियन डॉलर की आपने वहां से चीजें खरीदनी है, वेनेजुएला का आपने महंगा तेल खरीदना है। अब इंडिया में महंगाई आएगी, जिसका रोना वो रो रहे हैं। अब तक उनको महंगाई की हुई, अभी मतलब डॉलर उनका 82 से 90 रुपए तक गया तो उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई थी इंडियंस की, हम तो 280 पे मजे में मस्त हैं बादशाह, हमें तो असर किसी चीज का नहीं होता। अब उन्हें पता चलेगा महंगा ऑयल, क्योंकि सस्ता ऑयल आ रहा था, उनको सब्सिडाइज भी मतलब ऑयल मिल रहा था, फिर उन्हें दुनिया भर में बेचा। वो जो जितनी भी उनको थी, उन्होंने एक एक चीज के 4-5 जो बड़ी चीजें थी। अच्छा, ये चीजें एक साइड पे रखते हो, हम देखते हैं अगर इंडिया ने ये चीजें मानी है, सपोजली
इट मीन्स उन्होंने इससे बड़ा फायदा तो देखा होगा जो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि उनकी भी इतनी एक्सपोर्ट उनको नजर आ रही है अमेरिका की तरफ कि वो $500 बिलियन की उनसे वो चीजें भी खरीदेंगे, वहां से इंपोर्ट करेंगे, और इसके बाद वो एग्रीकल्चर को भी करेंगे, उसको भी ओपन अप कर रहे हैं, रशियन तेल भी बंद कर रहे हैं वो, और भी जो कुछ अमेरिका ने कहा है। लगता है कि उन्होंने एक इनको पेपर भेजा है कि ये शरायतें साइन कर दें, उन्होंने साइन कर दी है। तो इसका मतलब इन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके इंडिया को जो सफरिंग आ रही थी, उनके यहाँ बेरोजगारी के मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे, उनकी इंडस्ट्री मतलब अमेरिका के साथ बहुत बड़ा उनका एक ट्रेड का एक वॉल्यूम है। उनके आईफोन जो है 70% लास्ट ईयर ये जो आईफोन मैन्युफैक्चर हुए वो इंडिया में हुए, जो अगर यूएसए में गए हैं। तो अगर इनको मतलब मजाक उड़ाना, उनका वो सारा कुछ करना कि जो काम हमने 8 दिनों में कर लिया था अमेरिका के कहने पे, उन्होंने 8 महीने बाद कर लिया। अच्छा, एक और इसमें मजे की शर्त रखी गई है, वो शर्त ये है कि जनाब उन्होंने कि हमारा टैरिफ 18% होगा। जरा नोट करें, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट ये फिगर है, क्योंकि पाकिस्तान का 19% है। उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान से 1% आपने कम दिखाने, हम आपके सारे $500 अरब भी मानते हैं, हम एग्रीकल्चर भी खोलते हैं, हम वेनेजुएला से तेल भी लेंगे, हम जनाब ये रूस से तेल भी नहीं खरीदेंगे, हम जनाब साफ से हम कट कर देंगे, जैसे माई बाप कहते हैं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से टैरिफ जो है ना हमारा 1% कम होना चाहिए। ये शरीके वाली गुफ्तगू है, मतलब ये आपकी शरीके वाली गुफ्तगू है कि हमारा टैरिफ जो है पाकिस्तान का 19% है, हमारा 18 कर दें, ताकि हम कह सकें देख हमने पाकिस्तान से बेहतर डील ले ली है। लेकिन पाकिस्तान इतनी बड़ी उनको कंसेशन जो है ना वो तो हमने भी नहीं दी है, जो हमारा मजाक उड़ाते थे, जो आप बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे, तो आप माइनिंग पे, तो फलां पे आप उनको खुश कर रहे हैं। व्हाट अबाउट यू? जो असल चीज थी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी नहीं समझेंगे या समझना नहीं चाहते, वो ये है कि आप आपस की लड़ाइयां करके, आपस में झगड़े करके इस खित्ते में मतलब 2 बिलियन तो सिर्फ आपके मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया बनते हैं। अगर श्रीलंका, बाकी मालदीव को निकाल भी दें इसमें से, आप 2 अरब के लोग, कितनी बड़ी ट्रेड हो सकती थी, कितना बड़ा यहाँ पे एक दूसरे से हम फायदे उठा सकते थे। हम भी जाके अमेरिका से अपनी डीलें मारते हैं जिस कास्ट में मारते हैं, इंडिया भी उसी ही बल्कि उस पे जाके प्राइस में। आपस में हमने तल्लुकात ठीक नहीं करने, हमने जंगें बंद नहीं करनी, हमने फेयरली अपने मसाइल हल नहीं करने, हम आपस में ना मिलेंगे ना जुलेंगे ना एक दूसरे को बातचीत करेंगे। हमें भी अमेरिका की जरूरत है, उनको भी अमेरिका की जरूरत है। और ये टैरिफ की जो आपने बात की, इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि 18% तो इंडियन गुड्स पे उन्होंने टैरिफ जो है वो कम कर दिया है। अमेरिका, शर्त ये है कि अमेरिका के जो गुड्स हैं वो 0% टैरिफ पे जाएंगे। 0% उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये क्या डील है जबरदस्त। पाकिस्तान ने जिद में किया कि सिर्फ 18% कर दे, पाकिस्तान का 19 से हमारा 1% और फुल तनकीद जो है वो इस वक्त इस डील पर हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो काफी तनकीद जो है वो देखी जा रही है। यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि बांस पे चढ़ा दिया ना कि हम दुनिया की वो कौम है, दुनिया हम अपनी शरायत पे, हमें थर्ड कंट्री की कोई इंटरफेरेंस जो है वो हमें किसी किस्म की जो है वो नहीं चाहिए।